ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ये तिरंगा यात्रा को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, और अरुण शर्मा जी हैं। शांति प्रसाद जी का पहले रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, तिरंगा यात्रा को लेकर एक तरफ जश्न है, दूसरी ओर जिक्र जो किया विजय शाह साहब के बयान का, इन्हीं की पार्टी के एक नेता की ओर से बयान दिया गया जिसमें सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। शायद यही वजह है कि कांग्रेस को एक मौका मिला आवाज उठाने का। देखिए गरिमा, हाँ, तिरंगा यात्रा कांग्रेस निकाले, भाजपा निकाले, यूकेडी निकाले या अन्य कोई भी दल निकाले, तिरंगा भारत की आन बान और शान का प्रतीक है, सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक है। यात्रा का स्वागत है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां झंडा है पूरा देश उसके पीछे है। सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को निकाल रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर को आगे करे हुए है। विपक्ष के नेता होने के नाते हमारे कुछ सवाल हैं, उसका जवाब यदि भाजपा देगी तो हमको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी देश के साथ न्याय कर रही है। सवाल, पहलगांव में 26 निर्दोष यात्रियों को जिन आतंकवादियों ने मारा वो कहां हैं, अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। दूसरा सवाल, इस देश के अंदर सबसे संवेदनशील क्षेत्र है कश्मीर, बिना सुरक्षा के इतने यात्री वहां क्यों झोंक दिए गए, इसका जवाब भी आज पूरे देश की जनता भाजपा से पूछ रही है। अब आ जाइए ऑपरेशन सिंदूर का। भारत के प्रधानमंत्री जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, सेना को खुली छूट दी कि इस मामले को आप अपने स्तर से देखें। सेना ने कार्रवाई करी, पाकिस्तान के आतंकी अड्डे तबाह किए और उनके हवाई अड्डों से लेकर उनके शहरी क्षेत्रों पर जिस तरीके से बम्बारमेंट किया, 4 दिन में सेना ने यह बता दिया कि भारत से टकराओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ये उसी का कारण था कि पाकिस्तान दबाव में आया। अब बात आती है, जो सवाल का जवाब मुझे भाजपा के प्रवक्ता से चाहिए। 1973 में जो शिमला समझौता हुआ था कि हम पाकिस्तान भारत किसी भी मामले में हम तीसरे पक्ष को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने सेना को फ्री छोड़ दिया था तो 4 दिन के बाद अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर यह अचानक सीज फायर की घोषणा क्यों? यहां तो सेना को जब खुली छूट दे दी थी तो सेना से तो पूछ लिया जाना चाहिए था। चौथी बात, प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर आगे क्या करना है इस पर सहमति चाहिए। पूरे देश ने एक मत होकर कहा हम देश जो है सरकार के साथ है। फिर बिना देश को संज्ञान में लिए, बिना विपक्ष को संज्ञान में लिए, यह कैसा सीज फायर? कहने का मतलब है आपके पास जब जवाब नहीं होता तो कभी आप तिरंगे में, कभी सेना के पीछे छुपकर देश की जनता के आंखों में धूल आखिर कब तक झोंकोगे? गरिमा, आपको मैं बता दूं, पुलवामा आपने देखा, पहलगाम आपने देखा। जब हम बस यात्रा लेकर गए तो हमने कारगिल भी देखा। हमने 1999 में आतंकी हमला भी देखा, संसद भवन में उरी भी देखा, अपहरण, विमान अपहरण भी देखा, याद, और आतंकवादियों को छोड़ते हुए भी देखा। ये तमाम वो बातें हैं जहां भाजपा की सरकारें रही है। हमने जम्मू कश्मीर के एक डीएसपी को रंगे हाथों गिरफ्तार आतंकवादियों के साथ होते हुए भी देखा। उस पर क्या हुआ ये भी जनता को अभी तक पता नहीं है। कहने का मतलब है, आखिर देश जनता वोट देकर अपनी सरकार चुनती है तो जनता को ये तो बताना पड़ेगा कि ये तमाम घटनाएं हो रही हैं, आखिर इनका अनसुलझे सवालों के जवाब देश को क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। अब ये तिरंगा यात्रा को क्या समझा जाए कि हमने ट्रंप की दबाव को स्वीकार लिया इसलिए तिरंगा यात्रा निकल रही है, या हमने 1973 का शिमला समझौता भंग करा उसके लिए यात्रा निकल रही है, या सेना से बिना पूछे, बिना किसी
संज्ञान में लिए, हमने सीज फायर का जो आदेश कर दिया, इसके लिए यात्रा निकल रही है? या बहन कुरैशी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री ये कहता है कि हमने इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इन्हीं की बहनों को, मैं तो बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, तो क्या ये इसलिए यात्रा निकाली जा रही है? कहने का मतलब है, देखो गरिमा, हम राजनीतिक लोग हैं, हमारा काम है सवाल खड़े करना, सरकार का काम है हमको मुंह तोड़ जवाब देना। ऐसा काम नहीं चलेगा कि हम पूछें कि आखिर ये बताएं कि पहलगांव के आतंकी कैसे पहुंच गए, आप ये बताएं कि बिना सुरक्षा के क्यों यात्रियों की जान जोखिम में डाली, और जब हम सवाल करें तब आप लग जाओ भारत माता की जय। ऐसा नहीं चलेगा। आपके जितने रिटायर्ड जर्नल हैं वो आज टीवी चैनलों में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नाक कटा दी। अरे आर पार कर देना चाहिए था। बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था, 2 दिन और लड़ लेते, आजाद कश्मीर भी आ जाता, और मुझे लगता है सिंध प्रांत भी भारत में मिलने के लिए बगावत कर देता पाकिस्तान के साथ, और बलूचिस्तान तो अलग होता ही होता। ये पहली बार हुआ है कि भारत के साथ किसी भी देश के ने साथ देने की बात नहीं कही, जबकि पाकिस्तान जो आतंकवादियों का देश है उसके साथ तुर्की खड़ा हो गया, चाइना खड़ा हो गया, अमेरिका ने तो इस युद्ध के समय पर उसको पैसा देकर अपनी इच्छा शक्ति जाहिर कर दी। ऐसे में भारत की सेना ने अकेले अपने दम पर पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए, और जब हम जीत की ओर अग्रसर थे, स्वयं भाजपा कह रही हमने उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया, तो फिर भाई सीज फायर क्यों? और ट्रंप ने भारत से पहले कैसे सीज फायर की घोषणा कर दी, उसका यह कहना चैनल पर आकर कि हमने दोनों प्रधानमंत्रियों से बात करी और उनको डपट कर कहा कि सीज फायर करो। आपने सीज फायर कर लिया, आपने सेना को भी संज्ञान उसमें नहीं लिया, संज्ञान में नहीं लिया उनके, और आपने विपक्ष को भी नहीं पूछा। तो ये वो कड़वे सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देर सवेर देना पड़ेगा। मगर मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल जवाब की बात करूंगा, ये तिरंगा, ये सेना और ये फिर उटपटांग की बातें करेंगे, मगर जवाब नहीं देंगे। आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि खुशी किस बात की है। बलूचिस्तान तो वही है, आजाद कश्मीर भी वही है, और जो ये इनके नफरती चिंटू पत्रकार जो चैनलों में चीख चीख कर कह रहे थे लाहौर में घुस गए, कराची तबाह कर दिया, सब बंदरगाह में कब्जा हो गया, अगर ये नहीं हुआ तो इनके खिलाफ क्यों मुकदमे दर्ज नहीं हुए, और क्यों भारत के प्रधानमंत्री जी को यह छुप कर कहना पड़ रहा है कि हम अब जो है परमाणु धमकी नहीं स्वीकारेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, जब यह युद्ध नहीं था तो सीज फायर क्यों फ्रंट में आकर सीज फायर की बात कर रहे हो? और अगर अभी सीज फायर नहीं हुआ तो फिर आप ये तिरंगा यात्रा कौन सी निकाल रहे हो? मेरी समझ से परे है गरिमा। एक तरफ कहते हैं अभी सीज फायर नहीं हुआ, तो फिर ये तिरंगा यात्रा क्यों? दूसरी तरफ कहते हैं हमने पाकिस्तान को नेस्ताभूत कर दिया, तो फिर भाई युद्धबंदी क्यों? बलूचिस्तान अलग क्यों नहीं हुआ? और सबकी बात, जिस कारण ये इतना बड़ा ड्रामा आपने कर दिया, मैं पूछना चाहता हूं, वो 4 आतंकवादी घुस कैसे गए? अगर आपको पता थे वो पाकिस्तान। ठीक है सर, यानी कई सारे सवाल हैं जो ठीक है का जवाब भाजपा देगी नहीं, और देश की जनता को गुमराह करने के लिए कभी सेना, कभी तिरंगा, कभी भारत माता की जय, ये ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कई सारे सवालों की वजह से ही कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध देखने को मिल रहा है, वो कई सारे उठ रहे सवालों की वजह से, जिनका जवाब अब तक नहीं दिया गया। ठीक है, लौटेंगे। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे? जो बयान सामने आया वो बिल्कुल निंदनीय है, और पूरा देश जो है वो कर्नल सोफिया कुरैशी पर नाज करता है, और मुझे लगता है ऐसी ओछी टिप्पणी बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए थी, और इसका खुलकर विरोध भी करना चाहिए था। और कहीं उस बयान की वजह से ही तो विरोध और ज्यादा तेज नहीं हो गया कांग्रेस पार्टी का, या सीज फायर की नाराजगी है? क्योंकि जैसे ही सीज फायर की बात सामने आई थी, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से अलग अलग घटनाक्रमों को साझा किया जाने लगा था। गरिमा, देखिए, एक विषम परिस्थिति आई थी जिसे मुझे लगता है भारत सरकार और सेना ने मिलकर पार पाया है। निश्चित तौर पर जब ऐसी स्थितियां आती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं और बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं।
मैं अनिल जोशी बोल रहा हूँ, शिक्षा मंत्री पद से। जब ये परिस्थिति आई, प्लीज बाकी के लोग खुद को म्यूट कर लें ताकि आवाज ठीक आ सके। प्लीज सभी लोग को म्यूट करें। अरुण जी आप बोलिए। हाँ, जब ये परिस्थिति आई थी तो पूरे देश ने देखा था क्या क्या हो रहा है। और क्योंकि आज की तारीख में मीडिया, सोशल मीडिया इतना फास्ट है कि कोई चीजें छुपती नहीं, आखिर में भारत सरकार को ये निर्देश देने पड़े कि सेना की गतिविधियों को बिना इजाजत ना दिखाया जाए, क्योंकि बहुत सारे गोपनीय अभियान होते हैं और उनका ओपन हो जाना निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए घातक होता है। तो वो खैर सभी ने उसका पालन किया और सभी ने सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही खबरें चलाई। अति रंजना कहीं नहीं थी, लेकिन हाँ कई जगह ये लगा कि शायद हमारे मीडिया चैनल ही इस लड़ाई में शामिल है और वही इस देश को आतंकवादियों से मुक्त करा लेंगे। ये भी स्थिति लग रही थी बार बार। लेकिन जो भी हुआ, ये तो सवाल बड़ा है कि भारत सरकार से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की घोषणा कैसे कर दी, सीज फायर की घोषणा कैसे कर दी, ये बड़ा सवाल है। ये सालों तक सबके दिमाग में मत्ता रहेगा कि आखिर में जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच का जो मसला था उसको अमेरिका ने कैसे लपक लिया। हो सकता है कि उस बातचीत की जानकारी अमेरिका को हो जो दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच चल रही थी और उसने श्रेय लेने की होड़ में घोषणा पहले कर दी। ठीक है, लेकिन फिर भी ये चिंताजनक है कि ये इस देश के